Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which of the following statement are correct for the given compound. यहाँ पर एक कंपाउंड गिवन है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट गिवन है बच्चों. इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा उसको आइडेंटिफाई करना है. तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? IUPAC नॉमेनक्लेचर. IUPAC नॉमेनक्लेचर. तो अब बेसिकली बच्चों यहाँ पे बात करेंगे तो सबसे पहले क्या है, पहले स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या गिवन है. पहले स्टेटमेंट में गिवन है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वैल्यू इज 5. तो बेसिकली बच्चों जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं. तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है 2 + 2C माइनस हाइड्रोजन माइनस हेलोजन. हेलोजन भी होगा बच्चों, माइनस करेंगे, प्लस नाइट्रोजन होगा, 2 से डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो 2 हो जाएगा, प्लस C का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, तो 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन को यहाँ लिखेंगे, माइनस हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हेलोजन और नंबर ऑफ नाइट्रोजन. तो टोटल पहले यहाँ पे कार्बन को कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कितने यहाँ पे कार्बन हमारे प्रेजेंट है. तो बच्चों टोटल कार्बन कितने होंगे यहाँ पर, अगर हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को यहाँ पे डेवलप कर लें तो कुछ इस तरीके से होगा बच्चों. यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 6 कार्बन हो जाएंगे जिसका एक 6 रिंग बना है. फिर यहाँ पर एक 4 कार्बन का रिंग है. फिर यहाँ पे COOH है बच्चों, तो यहाँ पे इस तरीके से है डबल बॉन्ड O. फिर यहाँ पे क्या है बच्चों, CHO है. इसके बाद यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है. फिर हाइड्रोजन को लगा देंगे वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, फिर यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, फिर 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, ये हो जाएगा बच्चों. तो अब टोटल काउंट कर लेते हैं पहले कार्बन को. तो कार्बन 6 कार्बन 6 मेंबर रिंग का है, एक एल्डिहाइड का 7 और 4 कार्बन एक रिंग का हो गया 11 और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का 12. टोटल कार्बन कितना हो गया 12. तो यहाँ पर लिखेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक एल्डिहाइड का भी ऐड कर देंगे, 14 हाइड्रोजन हो जाएगा. और हेलोजन और नाइट्रोजन है ही नहीं तो उनको छोड़ देंगे बच्चों 2. अब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें, मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, 26 - 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आएगा 12/2. सॉल्व कर देंगे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 6 आ जाएगा. तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. दूसरे में बोला गया नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन इज 4. तो अगर हम पेरेंट चेन की बात करेंगे तो यहाँ पर ये मेन फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है जिसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं. तो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 हो जाएगा. यहाँ पे इस तरीके से पेरेंट चेन में कार्बन नंबर कितना होंगे, टोटल 4 होंगे. अब इसके बाद ये हमारे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के जैसा काम करेंगे तो इनको अलग से नंबरिंग देते हैं बच्चों. तो ये कार्बन नंबर 1. अब इधर से चलेंगे एल्डिहाइड की तरफ से कि डबल बॉन्ड से, तो डबल बॉन्ड और एल्डिहाइड में पहले प्रेफरेंस एल्डिहाइड को देते हैं. तो ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6 होगा. तो पेरेंट चेन में कार्बन कितने 4 हैं, तो स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा. अब इनका हम करेक्ट IUPAC नाम लिखेंगे. तो करेक्ट IUPAC नाम किस तरीके से लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे दूसरे कार्बन पे एल्डिहाइड जुड़ा है, एल्डिहाइड का नाम पहले लिखेंगे क्योंकि ये फॉर्माइल है और ये ऑक्सो है. तो यहाँ पर बेसिकली बच्चों अगर हम बात करें तो किस तरीके से नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो अब बेसिकली नाम में क्या लिखा गया, यहाँ पर ये तीसरे कार्बन से हमारे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बच्चों यहाँ पर ऐड है. तो अब अगर हम इसमें ठीक तरीके से देखें तो यहाँ पर क्या लिखा है 6 फॉर्माइल, जबकि यहाँ पर 6 फॉर्माइल नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए 2 फॉर्माइल होना चाहिए, क्योंकि एल्डिहाइड के लिए तो सफिक्स जो होता है बच्चों, जो प्रेफिक्स होता है वो फॉर्माइल यूज करते हैं. लेकिन यहाँ पे कौन से कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा था 6 कार्बन पे लिखा गया है, तो मतलब ये गलत हो जाएगा बच्चों. अब लास्ट है नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन R 6. अब इसमें 2 डिग्री कार्बन को 6 बताया गया. 2 डिग्री कार्बन क्या होते हैं, जब कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे बच्चों. तो जरा बात को ध्यान से समझेंगे. तो अगर हम यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन को आइडेंटिफाई करें तो किस तरीके से करेंगे, ये जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा है बच्चों, यहाँ पर 2 कार्बन से जुड़ा है. और ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन हमारा 3 कार्बन से, यहाँ पर 3 कार्बन से जुड़ा है. तो बेसिकली 2 डिग्री जो कार्बन होंगे वो कौन कौन होंगे, ये 2 डिग्री कार्बन होगा
और ये भी हमारा क्या होगा 2 डिग्री कार्बन होगा। इस तरीके से ये 2 डिग्री कार्बन हो जाएंगे बच्चों। अब इसके बाद अगर देखें तो ये 2 डिग्री कार्बन होगा, 2 कार्बन से जुड़ा है, ये भी 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री कार्बन होगा, ये भी 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा बच्चों यहाँ पर इस तरीके से। तो अब अगर हम देखें यहाँ पर तो 2 डिग्री कार्बन हमारा ये हो गया। अब ये वाला जो कार्बन है ये भी हमारा 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री कार्बन ये भी हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों 2 डिग्री कार्बन कौन होगा, जरा ध्यान से यहाँ पे समझेंगे। तो इसके अलावा और कोई भी 2 डिग्री कार्बन नहीं होगा बच्चों। तो 2 डिग्री कार्बन होगा 1 2 3 4 5 और 6। तो 2 डिग्री कार्बन टोटल कितने होंगे, 6 होंगे। तो ऑप्शन जो डी है स्टेटमेंट ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट होगा बी और डी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।